जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जेएस पर। तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी जीडी का वैकेंसी निकल चुका है, जो 17,000 पद पर वैकेंसी है। तो बड़ी खुशी की बात है कि दोस्तों कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम प्रश्न लेकर आए हैं, जीके प्रश्न, जो लुसेंट बुक से प्रश्न रहेंगे, जो आपके एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन बना सके। दोस्तों, जीके जो बनते हैं वो लुसेंट बुक से ही प्रश्न बनते हैं, जो जीके प्रश्न। तो आज हम लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो करवाएंगे। तो ये पहला वीडियो होंगे साइंस लेवल का। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे जीव विज्ञान का प्रश्न, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो इसमें एसएससी जीडी के साथ साथ बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे, ये वीडियो सभी के लिए अति रामबाण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए आज हम पहला जीव विज्ञान कैसे देखेंगे प्रश्न के वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं के प्रश्न देखेंगे। इस टॉपिक पर आज प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप के साथ, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगते तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए चलते हैं बिना देरी के अपने प्रश्न और। तो दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिए गए हैं। तो उसमें आप पीडीएफ से उस टेलीग्राम पर लिंक डाल देंगे पीडीएफ, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। चलिए चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न के साथ और आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। चलिए दोस्तों, बेहतरीन बनाने के लिए पहला प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो पहला प्रश्न के साथ, तो पहला प्रश्न है कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी। दोस्तों देखिए, ये दो एसएससी जीडी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, था क्वेश्चन है कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, ग्रीक। ग्रीक के भाषा के शब्द से हुई है बोटनी के शब्द की उत्पत्ति। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, थियोफ्रास्टम। थियोफ्रास्टस जो है ये वनस्पति शास्त्र के जनक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, किसका, शैवाल का। शैवाल का अध्ययन किया जाता है किसमें, फाइकोलॉजी में। अगली प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, किसका, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के जो संवर्धन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, कौन, फोली फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है छठा कि ड्रेडोलॉजी का संबंध है। तो ड्रेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वो किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है ड्रोलॉजी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, कौन, ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी वो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगली प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो का प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। प्रश्न है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन के बी हो जाएंगे, क्या, ऑप्शन बी, जीवाश्मों का। किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, कौन, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर कहते हैं किसको, वनस्पति
से संबंधित विज्ञान की शाखा को। अगले प्रश्न को चलते हैं कि जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन बी पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछे गए हैं प्रश्न कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन सी फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या? फाइकोलॉजी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया होता है तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे बीज का। किसका? बीज का। अगले प्रश्न कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है तो उसे हम किसका विकास होता है, किसमें होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे वनों के विकास की। किसका वर्णन है? वनों का विकास के। अगले प्रश्न कि एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है तो किसका अध्ययन होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे घासों का। किसका? घासों का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो पीडोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है भूमि का। किसका? भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगली प्रश्न है कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जो जानकारी देते हैं वो विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका सी हो जाएंगे। क्या? वानिस अनुवांशिकी कहते हैं। क्या? अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाते हैं। वो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? वर्गीकी। क्या कहलाते हैं? वर्गीकी कहलाते हैं। अगली प्रश्न कि फलों का अध्ययन कहलाते हैं तो फलों का जो अध्ययन कहलाते हैं वो कहलाते हैं पोमोलॉजी कहते हैं। क्या? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन कहलाते हैं। अगली प्रश्न कि पराग कणों का अध्ययन कहलाते हैं तो पराग कणों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन बी पेलिनोलॉजी पेलिनोलॉजी कहलाते हैं। किसका? पराग कणों का अध्ययन। अगली प्रश्न को चलते हैं कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है तो संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहते हैं। वो जो कहते हैं ऑप्शन ए कहते हैं फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। अगली प्रश्न कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को अध्ययन कहलाता है तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन ए आलेरी कल्चर कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलय का जो अध्ययन कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या? डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो कहलाते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संदर्भ से संबंधित अध्ययन कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन सी आर्बोरी कल्चर कहलाते हैं। अगले प्रश्न कि पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाते हैं तो पौधों के जो आंतरिक संरचना है वो क्या कहलाते हैं। वो जो कहलाते हैं ऑप्शन सी शारीरिक कहलाते हैं। अगले प्रश्न कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है तो किसका अध्ययन किया जाता है विज्ञान की शाखा जो कवक शास्त्र है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए फूफनदान। क्या? फूफनदान। अगली कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। वृक्ष संवर्धन जो है वो किसका अध्ययन है। वो जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। ये एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि जीव द्रव्य के पृथ्वीकरण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव्य के पृथ्वीकरण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा टिश्यू कल्चर। क्या? टिश्यू कल्चर। अगले प्रश्न कि
डैश काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नर्म आर्द्र वातावरण में बढ़ाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या ऑप्शन बी ब्रायोलॉजी, जो एसएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे हम कहते हैं ऑप्शन डी साइटोलॉजी कहलाते हैं। कौन? साइटोलॉजी कहलाते हैं। ये एसएससी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न है, वीडियो का लास्ट प्रश्न, कि विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रमण से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायक करती है, तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएंगे घटना विज्ञान कहा जाता है, जो एसएससी 2020 में पूछा हुआ है। तो उसे हम क्या कहते हैं? घटना विज्ञान कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें जो हम जीव विज्ञान से जो प्रश्न बने हैं, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से जो चैप्टर है एक, तो उससे जो जितना भी प्रश्न बने 30, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं इस चैप्टर से। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए। काफ़ी सभी एग्जाम के लिए इसमें जो भी प्रश्न करवाए हैं वीडियो में, काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछेंगे यहाँ से प्रश्न। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए चलते मिलते हैं फिर जीव विज्ञान का अगले पार्ट के साथ, अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।